लेप्रेसी के मरीज में नाक में पॉलिप, नाक में फंगल मवाद का एक्यूरेट दूरबीन से इलाज। जानते हैं दोस्तों, एक ऐसा मरीज जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी से प्रभावित था, जिसको टाइप 2 रिएक्शन इन लेप्रेसी, जिसे हम मेडिकली बोलते हैं इरिथमा नोडोसम लेप्रोसम, मतलब कि शरीर में पूरे स्किन में छोटे छोटे नोड्यूल्स, कई तरह की फुंसी उठती रहती हैं। ये मरीज को खाने की भूख नहीं लगती, शरीर कमजोर पड़ता जाता है। सांप के अंदर नाक में अगर मांस बढ़ जाए तो कंटिन्यूस मांस से ब्लीडिंग होती है, वहां पे मवाद पड़ जाती है, पॉलिप्स यानी म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी होकर वहां पे मांस बढ़ते जाते हैं जो साइनस को ब्लॉक करते हैं। सो मरीज को कंप्लेंट्स में पूरा ये मांस के कारण सरदर्द होना, बार बार जुकाम लगना, नाक से ब्लीडिंग आना, हेडेक होना, और इस ट्रॉमा के कारण ना मरीज खाने की इच्छा रखता है, ना उसके पेट में कुछ पचता है। एंड लेप्रेसी इस स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है और मरीज बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में होता है। सो आइए जानते हैं, 30 साल का एक युवक जो 3 बार अलग अलग जगह पे ऑपरेशन का ट्राई करवा चुका है, जैसे कि उदयपुर में मेडिकल कॉलेज, अजमेर शहर और जयपुर में, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुका है लेप्रेसी के लिए ऑलमोस्ट 10 महीने तक। फिर भी नाक के अंदर चूंकि एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रही थी, उस कारण से जो ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है वो नाक की हड्डी को गलाते गलाते ब्रेन तक पहुंच रहा था। सो 3 बार ट्राई हुआ इनका, लेकिन सक्सेस कहीं नहीं पाया। फिर उन्होंने गर्ग हॉस्पिटल में हमसे कंसल्ट किया और शुरुआत में 2 दिन हमने पूरा लेप्रेसी इरिथमा नोडोसम लेप्रोसम को मेडिकली मैनेज करके, प्रॉपर्ली लेप्रेसी का ट्रीटमेंट को एग्रेसिवली स्टार्ट करके, उनके जो साइनस एरिथमिया मतलब हार्ट बीट जो तेज हो रही थी उसको मैनेज करके, और फिर सक्सेसफुली हमने नाक में दूरबीन के द्वारा इसके सभी साइनस से वो फंगल टिश्यू, वो मवाद, वो पॉलिप्स सबको क्लीन किया। ऑलमोस्ट इस बीमारी ने नाक की हड्डी को गला के ब्रेन तक एंट्री ले ली थी। सो इस कारण से ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्रिटिकल था। बट मैं डॉक्टर प्रतीक गर्ग जब ये मेरे यहां आए तो हमने इनको अश्योर किया, सर वी कैन ट्रीट दिस। और जी हां दोस्तों, हमने पूरी तरह से उस बीमारी का 3 दिन के हॉस्पिटल स्टे में पूरा बीमारी को निकाल के हमने उसके नाक के अंदर सांस के रास्ते को पूरी तरह एस्टेब्लिश किया, ब्रेन तक बीमारी को जाने से रोका, उसको क्लियर किया, सारी मवाद को निकाला, पॉलिप को निकाला और साइनस की ओपनिंग ऐसी बनाई कि आज मरीज एक इरिगेशन के लिए सलाइन यूज करता है तो कंप्लीटली साइनस को कंटिन्यू क्लियर कर पा रही है। और साथ में इस पेशेंट के साथ मेडिकल मैनेजमेंट बहुत एक्सट्रीमली रिक्वायर था, क्योंकि लेप्रेसी में कई बार एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि लेप्रेसी चमड़ी को गलाने लग जाता है, जैसे काला पड़ना, नेक्रोसिस होना या ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होना नाक के अंदर। सो उन कंडीशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हुए आज हमारा मरीज काफी हद तक स्वस्थ है। और जो मेन प्रॉब्लम थी, सर दर्द होना, भूख ना लगना, नाक का ब्लॉकेज होना, जिस वजह से आंखों में लाल होना, पेरिऑर्बिटल एडिमा या सेलुलाइटिस के चेंजेस आना, वो सक्सेसफुली ट्रीट हुए और मरीज अभी काफी बेटर कर रहा है। सो ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड या आपको लग रहा है ईएनटी या गले में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको प्रॉपर्ली इलाज नहीं मिल पा रहा, जुड़ते रहिए डॉक्टर प्रतीक गर्ग, गर्ग ईएनटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि जयपुर सीकर रोड पे स्थित है। धन्यवाद।